बिहार में फर्जी पुलिसकर्मियों के जरिए उगाही का एक मामला सामने आया है। राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर पहले भी धांधली की खबरें आती रही हैं, चाहे सालों पहले मर चुके लोगों के नाम पर आवास के आवंटन और पैसे की निकासी का मामला हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी केंद्र की स्कीम में धांधली जैसे मामले। अब बिहार के बांका ज़िले से खबर आई है कि फर्जी पुलिसकर्मियों की मदद से लोगों से केंद्र और राज्य की योजनाओं के आवंटन के नाम पर उगाही की जा रही थी और इसके लिए शहर के बीचों बीच पिछले 8 महीने से एक दफ्तर भी चलाया जा रहा था। मीडिया खबरों के मुताबिक सूबे के बांका ज़िले में लोगों से पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। एक गिरोह ज़िले के बांका थाना क्षेत्र में स्कॉट पुलिस पटना के नाम से फर्जी थाना चला रहा था। बांका थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष शंभू यादव इस मामले पर कहते हैं, बुधवार 17 अगस्त की सुबह इलाके में गश्ती के दौरान एक संदिग्ध महिला दिखी। वह पुलिस की ड्रेस पहने हुई थी, लेकिन ड्रेस में कुछ गड़बड़ थी। शक के आधार पर मैंने उस महिला से पूछताछ करने की कोशिश की तो वो भागने लगी। उसे दौड़ाकर पकड़ा। पूछताछ पर पता चला कि महिला एक पुरुष चौकीदार के साथ इलाके के अनुराग गेस्ट हाउस के कमरों से चलाए जा रहे ऑफिस के बाहर चौकीदारी करती है। वो आगे बताते हैं, पड़ताल में हमने पाया कि अनुराग गेस्ट हाउस के 2 कमरों से फर्जी ऑफिस का संचालन किया जा रहा है। यह ऑफिस यहां 8 महीने से चल रहा था। दफ्तर में बैठने वाले लोग स्थानीय लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जल नल योजना और पीडीएस जैसी योजनाओं का फ़ायदा दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। ऑफिस में आने जाने वाले स्थानीय लोगों को शक न हो, इसलिए 2 चौकीदार, एक पुरुष और एक महिला को बाहर फर्जी तरीके से तैनात कर रखा था। ऑफिस से कई तरह के रजिस्टर भी बरामद हुए हैं, जैसे बिहार स्टेट फूड एंड सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत और भी कई रजिस्टर। थानाध्यक्ष कहते हैं, पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक की पड़ताल के हिसाब से ज़िले के फुलीमर गांव और थाना क्षेत्र में रहने वाले भोला यादव इस मामले का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। वह इस ऑफिस नुमा जगह पर कार्यरत लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी देता था। पुलिस ने मौके से कई रजिस्टर और मोहरें भी बरामद की हैं। बीबीसी संवाददाता के पूछने पर कि क्या पुलिस में बहाली के नाम पर भी स्थानीय लोगों से ठगी हो रही थी, तो उन्होंने कहा, हाँ, जिन 2 चौकीदारों को हमने मौके से गिरफ्तार किया है, उनका ये कहना है कि उनसे भी यहाँ तैनाती के नाम पर 90,000 और 55,000 रुपये लिए गए। उन्हें कहा गया कि पुलिस की ओर से उनके लिए ड्रेस आई है। उन्हें हथियार के नाम पर देसी कट्टा दिया गया था। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ स्थानीय लोगों से ज़िला सामदेष्टा कार्यालय के नाम पर आवेदन लिया जाता था। इन लोगों ने एक फर्जी ऑफिस का माहौल यहाँ बना रखा था ताकि लोगों को आसानी से ठगा जा सके। बाकी बातें आगे की जांच में स्पष्ट होंगी। इस पूरे प्रकरण पर बांका ज़िले के एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी ही नज़र सड़क पार करती हुई फर्जी महिला पुलिसकर्मी पर सबसे पहले पड़ी थी। एसडीपीओ बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, जब मेरी नज़र उस महिला पुलिस पर पड़ी तो मुझे कुछ अटपटा लगा, क्योंकि उसके पास मुझे पिस्तौल जैसी कोई चीज़ दिखी, जबकि महिला सिपाही के पास पिस्तौल तो होती नहीं। बाद में पाया कि पिस्तौल के नाम पर उसे देसी कट्टा थमाया गया है। पूछताछ में पता चला कि वह एक ऑफिस के बाहर तैनात रहती है। उसे 500 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। आगे की पड़ताल में पुलिस ने पाया कि इस गिरोह का सरगना भोला यादव है और उसने इस महिला से भी पुलिस में नौकरी के नाम पर 55,000 रुपये ऐंठ लिए हैं। बाकी बातें इस गिरोह के सरगना भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगी कि वह और क्या क्या करता है, उसने और किन किन लोगों को इस गोरख धंधे में जोड़ रखा है। मामले में रिपोर्ट करने गए दैनिक भास्कर के स्थानीय रिपोर्टर प्रिंस राज कहते हैं, शहर के अनुराग गेस्ट हाउस के कमरों से फर्जी ऑफिस का संचालन किया जा रहा था। ऑफिस के 2 लोग ऑफिसर बनकर गांवों में जाते थे और साथ में फर्जी पुलिस रहती थी। स्थानीय लोगों से केंद्र और राज्य की योजनाओं का फ़ायदा दिलाने के नाम पर ठगी की जाती थी। ऑफिस जाने पर ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती कि वहां से कोई थाना चलाया जा रहा था। प्रिंस जोर देकर कहते हैं कि देखिए, बांका ज़िले में फर्जी तरीके से थाना को संचालित किए जाने वाली खबर झूठी और भ्रामक है।
वहीं पुलिस का भी कहना है कि यहाँ लोगों से केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के साथ पुलिस बहाली के नाम पर पैसे ऐंठने का काम होता था, लेकिन फर्जी थाने का संचालन नहीं किया जा रहा था। कुल मिलाकर स्थानीय मीडिया में फर्जी थाने के संचालन को लेकर चलाई जा रही खबरों को देखते हुए यह एक फर्जीवाड़े का मामला ज़्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।